18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 1763 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र व्यवहार में कई बार फकीरों और सन्यासियों के छापे का जिक्र हुआ है। यह छापा उत्तरी बंगाल में पड़ते थे। 1770 ईस्वी में पड़े बंगाल में भीषण अकाल के कारण हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर घूमकर अमीरों तथा सरकारी अधिकारियों के घरों एवं अन्न भंडार को लूट लिया करते थे। यह सन्यासी धार्मिक भिक्षुक थे, पर मूलतः वह किसान थे जिसकी जमीन छीन ली गई थी। किसानों की बढ़ती दिक्कतें, बढ़ते भू राजस्व, 1770 ईस्वी में पड़े अकाल के कारण छोटे छोटे जमींदार, कर्मचारी, सेवानिवृत्त सैनिक और गांव के गरीब लोग इन सन्यासी दल में शामिल हो गए। यह बंगाल और बिहार में 5 से 7 हजार लोगों का दल बनकर घूमा करते थे और आक्रमण के लिए गुरिल्ला तकनीक अपनाते थे। आरंभ में यह लोग अमीर व्यक्तियों के अन्न भंडार को लूटा करते थे। बाद में सरकारी पदाधिकारियों को लूटने लगे और सरकारी खजानों को भी लूटा करते थे। कभी कभी ये लूटे हुए पैसों को गरीबों में बांट देते थे। समकालीन सरकारी रिकॉर्ड में इस विद्रोह का उल्लेख इस प्रकार है। सन्यासी और फकीर के नाम से जाने जाने वाले डकैतों का एक दल है जो इन इलाकों में अव्यवस्था फैलाए हुए हैं और तीर्थ यात्रियों के रूप में बंगाल के कुछ हिस्सों में भिक्षा और लूटपाट मचाने का काम करते हैं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए आसान काम है। अकाल के बाद इनकी संख्या में अपार वृद्धि हुई। भूखे किसान इनके दल में शामिल हो गए, जिनके पास खेती करने के लिए न ही बीज था और न ही साधन। 1772 के ठंड में बंगाल के निचले भूमि की खेती पर इन लोगों ने काफी लूटपाट मचाई थी। 50 से लेकर 1000 तक का दल बनाकर इन लोगों ने लूटने, खसोटने और जलाने का काम किया। यह बंगाल के गिरी संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जमींदार, कृषक तथा शिल्पकारों ने भी भाग लिया। इन सब ने मिलकर कंपनी की कोठियों और कोषों पर आक्रमण किए। ये लोग कंपनी के सैनिकों से बहुत वीरता से लड़े। इस संघर्ष की खासियत यह थी कि इसमें हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। इन विद्रोह के प्रमुख नेताओं में मंजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह, भवानी पाठक उल्लेखनीय हैं। 1880 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के साथ सन्यासी और फकीरों का विद्रोह होता रहा। इन विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सन 1882 में रचित उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह की घटना पर आधारित है। सन्यासी विद्रोहियों ने अपनी स्वतंत्र सरकार बोगरा और मेमन सिंह में स्थापित किया। इनकी आक्रमण पद्धति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी।